नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारी बात हो रही है डॉक्टर सईद इलाही से और हमारी बात हो रही है डॉक्टर सलमान काज़मी से, जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सलमान, आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा, डॉक्टर सईद इलाही साहब से जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बिडिंग डॉक्यूमेंट, ये रूल पेज नंबर 13 पे जो मैंने उन्हें पढ़ के सुनाया है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी ऐसी अद्वियात नहीं आएंगी जो मार्केट में पिछले 1 साल से नहीं है और टेस्ट नहीं हो चुकी हैं। उसके बावजूद ये दवाइयां जो खाने से अमवात हुई हैं लाहौर में, इनमें से ये सारी वो दवाइयां थी जो टेस्टेड नहीं थी मार्केट में, और अभी भी सरकारी अस्पतालों में ऐसी दवाइयां मिल रही हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में टेस्टेड नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मिल रही हैं। मेरे पास उन अद्वियात के नाम भी हैं। डॉक्टर सईद इलाही अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ठीक हूं या वो ठीक बात कर रहे हैं? जी, मेरा इस बारे में बड़ा क्लियर है कि ये जो अद्वियात सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही है, इनको पिछले कुछ 6 माह पहले भी ये पॉलिसी तब्दील करने की, शायद आपके पास वही पॉलिसी आई हुई है जो कि तब्दील करने की कोशिश हो रही थी, और यही था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो दवाई सप्लाई की जाए जो कि मल्टी चेन फार्मेसीज पे भी अवेलेबल हो, ताकि क्वालिटी इंश्योर हो सके और कोई ऐसी दवाई ना हो। क्योंकि आप सरकारी अस्पतालों में, ये सईद इलाही साहब की बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी जगह पे जो कही है कि सरकारी अस्पतालों में जिन नामों की अद्वियात होती हैं, उन नामों की अद्वियात आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी, और इसीलिए शायद कंपनियां सरकारी अस्पतालों में सप्लाई करते हुए क्वालिटी को इंश्योर नहीं करती, क्योंकि उनके ख्याल में हुकूमत उन्हें बल्क में पैसे दे रही होती है, और एक दफा वो दवाई पास करा लेती है तो शायद गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि उस दवाई को जब वो कंपनी सप्लाई कर रही है अस्पताल में, तो गवर्नमेंट हर दफा हर बैच को चेक करके अंदर आने दे। ठीक है, इसका मतलब है डॉक्टर सलमान, सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां मिल रही हैं वो गैर मेयारी हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, मार्केट से टेस्टेड नहीं होती हैं, वो सस्ती दवाइयां होती हैं, ये दुरुस्त है बात? जी, ये बात दुरुस्त है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि लोएस्ट रेट की दवाई परचेज की जाए, और गवर्नमेंट की एक ओवरऑल परचेज की पॉलिसी है, वो यही पॉलिसी है कि सबसे सस्ती, और हमारा यही, इस पे हम लोग इनसे मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट कर चुके हैं फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी, यंग डॉक्टर्स की तरफ से भी, कि सर सिर्फ वो दवाई परचेज करें जो कि मल्टी चेन फार्मेसीज पे भी अवेलेबल हो, ताकि क्वालिटी इंश्योर हो सके, और ये उसमें ना हो कि खास दवाई बन के सरकारी अस्पतालों में आए, और फिर क्योंकि देखें कि इस वक्त पंजाब में प्रॉब्ली। डॉक्टर सलमान, थैंक यू। मैं आपसे मजीद सवाल पूछता हूँ। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। राना साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लाहौर में 60 के करीब मौतें हो गई हैं गैर मेयारी अद्वियात की वजह से। 150 के करीब लोग अभी भी अस्पतालों में जेर इलाज है, और ये गफलत कहेंगे, इसे करप्शन कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, ये आप ही हमें बता दें, ये क्या है राना साहब? देखें, ये इस सिलसिले में एक बड़ी हाई पावर्ड और इसमें बड़े सीनियर तरीन जो प्रोफेसर्स हैं मेडिकल शोबा के, तो वो इस सिलसिले में इंक्वायरी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई हतमी रिपोर्ट जो है वो इस सिलसिले में सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि खुद ही से कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर लेना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एक कंक्लूजन तो ड्रॉ हो चुका है राना साहब तब कि बंदे मरे हैं ये दवाई खाने से। ये कंक्लूजन तो ड्रॉ हो चुका है। अब कौन किस हद तक जिम्मेदार है, इसका फैसला होना है। इसमें बात ये है कि ये कंक्लूजन नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि लोग जो है वो, उनकी डेथ हुई है, लेकिन उनकी डेथ की जो है वो वजह क्या है? गैर मेयारी अद्वियात हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन है? ये तो अब जो इस सिलसिले में जो इस यानी शोबे के माहिर हैं। आपको अभी भी शक है राना साहब इसके ऊपर? हुकूमत ने 3 कंपनियां सील कर दी हैं अब 60 बंदों के मरने के बाद। अद्वियात की दस्तयाबी जो है उनके हवाले से हुकूमत ने कह दिया कि अब मजीद ये अद्वियात मरीजों को ना दी जाएं। 30% लोग 25,000 लेके गए थे दवाइयां, उसमें से 30% ये वापस कर चुके हैं जिनको इतला मिल गई कि इस दवाई में कोई प्रॉब्लम है। तो आपको अभी भी शक है कि पता नहीं ये कोई वायरस है या दवाई खराब है? चले, आप इस बात का आप मुझे जवाब दे दें कि अगर 25,000 लोग लेके गए थे तो वो 25,000 लोगों ने दवाइयां इस्तेमाल की है ना, तो उनमें से फिर जो है वो बात का जवाब डॉक्टर जावेद अकरम देंगे राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि ये वो कह रहे हैं 25,000 लेके। बात सुन लेना, ये मेरा फिगर नहीं है। नहीं, अगर आपका फिगर नहीं है, लेकिन बात तो आप ही कर रहे हैं ना, यकीन तो आप ही दिला रहे हैं ना। बात यह है कि अगर 25,000 लोग लेके गए, ये आपका फिगर है, और 25,000 लोगों ने अद्वियात इस्तेमाल किए, तो उनके उनमें से 300 के ऊपर रिएक्शन क्यों हुआ, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं हुआ? इस बात का जवाब जो है वो कमेटी देगी। आहिस्ता केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं राना साहब, जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, बात तक इस्तेमाल कर चुके हैं दवाई ले जाके, उनके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा चलें, उनको छोड़ दें, अल्लाह मालिक है उनका, जिन्होंने दवाई खा ली है। सबका अल्लाह मालिक है, आपका भी सवाल का जवाब दे दे राना, अल्लाह सबका मालिक है, सबका ही अल्लाह मालिक है। हुकूमत जो है उसका भी अल्लाह ही मालिक है, हमारा भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही सबका मालिक है। आपका को मालिक और हो गया।
میرا بھی اللہ ہی مالک ہے. کیا بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں, اس طرف نہ جائیں. مجھے یہ بتائیں, یہ بڈنگ ڈاکیومنٹ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ڈاکٹر سعید الہی نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی, اب شاید وہ نہیں آئیں گے, یہی سوال میں ان سے پوچھ رہا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی دوائی سرکاری ہسپتال میں تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ مارکیٹ میں 1 سال کے لیے ٹیسٹ نہیں ہو جاتی, پھر ہم سرکاری ہسپتال میں اس کو الاؤ کریں گے. لیکن یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں جو کھانے سے بندوں کی اموات ہوئی ہیں, یہ ٹیسٹڈ نہیں تھی مارکیٹ میں. اس ڈاکیومنٹ کی وائلیشن ہے, کس کی ذمہ داری ہے, کس کے اوپر اس کی لائبلٹی آتی ہے رانا صاحب؟ یہ بالکل جو بھی اتھارٹی ذمہ دار ہے, جو ہاسپٹل میں یعنی ایک پرچیز کمیٹی ہوتی ہے, اور اس پرچیز کمیٹی کا جو ہیڈ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انسٹرکشن جو اسے دی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ فلفل کرے. اسی بات کی اس کو تنخواہ ملتی ہے. اور جہاں کہیں بھی یا جس ہاسپٹل میں پرچیز کمیٹی کے ہیڈ نے اس کنڈیشن کے اوپر جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری شدہ ہے اور آپ یہ دکھا رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا, وہ اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہونا چاہیے, کب پتہ لگے گا کون ذمہ دار ہے, کس کو پکڑنا چاہیے؟ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے رانا صاحب یہاں پہ جو کچھ ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2 پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں, سیشن کورٹ کے اندر 1 پٹیشن دائر ہو گئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں رانا صاحب, آپ خود بھی وکیل ہیں, جو اس ہسپتال کے انچارج ہیں, ایم ایس ہیں, ان کے خلاف, ہیلتھ سیکرٹری کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو انکوائری رپورٹ میں ان کے خلاف ان کا کوئی رول اگر بنتا ہے تو بالکل ان کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ ان کا رول بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ تو وکیل ہیں رانا صاحب. ایک سوال چھوٹا سا معذرت کے ساتھ, آپ وکیل ہیں, انکوائری یا انویسٹیگیشن تفتیش پرچہ درج ہونے سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ جی انکوائری پہلے ہوتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کون کرے گا؟ انکوائری کے لیے ایک جو پروفیسرز ہیں ان میں سے کچھ کے نام تو مجھے یاد ہیں, غالباً جو جناح ہاسپٹل کے کمیٹیز بنا دی ہیں. نہیں, کمیٹیز نہیں بنا دی, یعنی یہ جو یعنی پروفیسر ہیں غالباً جاوید اکرم صاحب, اور ان کے ساتھ کو 3-4 اور لوگ ہیں, وہ پروفیسر ہیں, پروفیسر میڈیسن ہیں, اور وہ جو ہیں وہ اس معاملے میں انکوائری کر رہے ہیں, وہ فکس کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں ٹھیک ہے. ایک آخری سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, پرچیز کے وقت غلط ہوا یا کسی جہاں پہ بھی, یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کا تعین کریں گے, اور اس کے مطابق جو ہے پھر سزا اور جزا کا عمل شروع ہوگا. اب ایسے ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن میں ایک سوال آپ تک چھوڑ جاتا ہوں, بریک کے بعد مجھے جواب دے. آپ نے کہا کہ انکوائری پہلے ہوئے گی, پھر اگر کوئی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف پرچہ بھی درج ہوگا, تو پھر سب کے ساتھ ہی ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے نا. یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو سیل کی ہیں ان کے اونرز کے خلاف کیوں پرچے درج ہو گئے؟ ابھی پھر انکوائری تو کمپلیٹ ہوئی نہیں, ان کے خلاف اگر پرچے درج ہو سکتے ہیں تو پھر حکومتی اہلکار جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف پرچے کیوں نہیں درج ہو سکتے؟ اس کا جواب آپ اس بریک کے بعد دیجئے گا.